गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट डायोड के बारे में। ठीक है, इसके लाइक वेव फॉर्म देखेंगे और क्या स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली जो आपका इम्पैक्ट डायोड होता है उसका पूरा नाम होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलांच ट्रांजिट टाइम डायोड। ओके, जो इसका सिंबल होता है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस यहाँ पर जो हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उसकी जगह पर हम ये कुछ आई टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे दो लाइन जोड़ देते हैं तो आपका ये इम्पैक्ट डायोड का सिंबल हो जाता है। जो आपका इम्पैक्ट डायोड होता है वो उसमें क्या होते हैं, आपके रीजन होते हैं PNIN। ठीक है, P पॉजिटिव रीजन, N रीजन, फिर इंट्रिंसिक रीजन और N प्लस रीजन। जो I यानी इंट्रिंसिक रीजन होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन, और जो N रीजन होता है वो होता है आपका एवलांच रीजन। ठीक है, तो अगर हम इस वाले PNIN को एक अगर सर्किट बनाए तो वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा। एक नॉर्मल डायोड, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, साथ में चोक। ओके, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका दिखने में कुछ इस टाइप का होता है। P पॉजिटिव, N, फिर I, फिर N पॉजिटिव सबस्ट्रेट। ओके, तो ये क्या होता है, आपका P पॉजिटिव लेयर जो होती है सबस्ट्रेट की बहुत छोटी होती है, फिर N बड़ी होती है, फिर इंट्रिंसिक लेयर और बड़ी, और N प्लस सबस्ट्रेट सबसे बड़ा। और नीचे और ऊपर दो आपके मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं, और चाहें तो इसमें आप हीट सिंक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में अब बात करते हैं हम। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है यूज्ड इन हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइसेस। ठीक है, माइक्रोवेव डिवाइसेस में इसका काम होता है, और 3 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी रेंज होती है। हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, फेज्ड नॉइस होती है। ठीक है, अब बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और। तो इट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एवलांच एंड ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके नेगेटिव रेजिस्टेंस के रीजन होते हैं कि जब आपका एवलांच और ट्रांजिट टाइम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब इसका ये निकलता है कि जो आपके जो करंट और जो वोल्टेज होता है उसके बीच में आपका एक एंगल रहता है, यानी कि दोनों सेम फेज़ में नहीं रहते हैं, दोनों के बीच में कुछ फेज़ डिफरेंस होता है जो कि आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, हेयर 90 डिग्री फेज डिले इज ड्यू टू द एवलांच इफेक्ट एंड द रिमेनिंग 90 डिग्रीज ड्यू टू ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। जो मैं आपको बताया था, जो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन होता है एवलांच और ट्रांजिट टाइम इफेक्ट की वजह से, उसमें क्या होता है आपके 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फेज शिफ्ट होता है, तो टोटल आपका फेज शिफ्ट जो होता है वो करंट और वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर कैरियर कंसंट्रेशन और डिस्टेंस की बात करें तो जो आपके होल्स का ड्रिफ्ट होता है वो आपका लेफ़्ट साइड में होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता है वो आपका राइट साइड में होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इम्पैक्ट डायोड समझ में आया होगा।